सो टॉपिक है मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस में पहले मैश क्या होता है। मैश एक तरीके से ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई भी इनर लूप नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये सर्किट है, तो आप देखेंगे ये एक लूप है, ये एक लूप L2 है और एक लूप L3 ये है L3। ठीक है, तो लूप कितने हो गए L1 L2 L3। वहीं पर अगर मैशेस देखेंगे तो मैश कितने हैं हमारे L1 एंड L2। ठीक है, तो मैश एनालिसिस जब भी करेंगे तो उसका एक प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैश कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम असाइन करेंगे मैश करंट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैश, और उसके बाद वो इक्वेशन को हम सॉल्व करके लूप करंट की वैल्यूज निकालेंगे। तो जो डायरेक्शन रहेगी मैश करंट के लिए, वो हम कोई भी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन हम लोग चूज कर सकते हैं मैश करंट की। बट हम क्या कह रहे हैं, ये कन्वेंशन के हिसाब से क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करते समय। एक और चीज़ है कि जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ मैश, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर टू एम स्क्वायर टू बी माइनस एन माइनस वन। बी ब्रांचेस हो गया, एन नोड हो गया, तो इक्वेशन आपकी कितनी निकलती हैं यहाँ से मिल जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप आई देखिए। इसमें क्या दिया है, यूजिंग द मैश एनालिसिस ऑब्टेन द पावर लॉस इन 10 ओम रजिस्टर। इसके अक्रॉस मुझे वो निकालना है कितना पावर लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मैं मतलब ये निकालने के लिए मुझे इसके अक्रॉस करंट चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो आर तो मुझे पता है, आई मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो मैश एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लॉक वाइज लूप चलाते हैं। तो करंट फ्लो करके I1 एंड I2, तो I1 इस तरीके से फ्लो कर रहा है और I2 आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। तो इसमें ये देखेंगे इस पार्ट में, यहाँ पर जो हम ये वाला पहला वाला लूप कंसीडर करेंगे तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस I2, और जब लूप सेकंड वाला कंसीडर करेंगे तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस I1। ठीक है, क्यों? जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है, ठीक है, 5 ओम का, पॉजिटिव नेगेटिव, I1 नीचे जा रहा है और I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, I1 माइनस I2 ये कंसीडर किया जाएगा। जैसे लूप 1 कंसीडर करते हैं, पहले लूप 1 में पहले करंट फ्लो करेगा यहाँ से, पॉजिटिव डायरेक्शन आप पहले असाइन कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले उसके नेगेटिव मिला -10, फिर उसके बाद I1 को पॉजिटिव मिला तो +1। इसके बाद फिर 4 मिला तो +4 I1।
इसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे जब ये जाएगा इस पॉइंट पे जो करंट होगा इसको यहाँ देखिए I1 माइनस I2 होगा, क्योंकि यहाँ I1 जा रहा है और ऊपर की तरफ I2 जा रहा है। इक्विवेलेंट यहाँ पे I1 माइनस I2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 5I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे और 10I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 10, 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 2 पहली इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा पार्ट आप लूप 2 कंसीडर करेंगे। लूप 2 में क्लॉकवाइज चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पॉजिटिव नेगेटिव असाइन करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्लॉकवाइज करंट इस तरीके से फ्लो करा रहे हैं। यहाँ पे इस वाले में यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और तब ये नेगेटिव हो जाएगा। जो हम लूप 2 कंसीडर करेंगे तो इस तरीके से I2 रहेगा और यहाँ पे I1 आ रहा है इस तरीके से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट I2 माइनस I1 इस तरीके से रहेगा, क्लॉकवाइज इस तरफ रहेगा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको लिखेंगे 10I2 प्लस, ये प्लस साइन पहले मिला था फिर प्लस साइन पहले मिला है, तो 5I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15I2 इक्वल टू 5I1, तो I1 इक्वल टू 3I2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो I1 में पुटिंग सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 2 इंटू 3I2 माइनस I2 इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5I2 इक्वल टू 2। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। हमें क्या निकालना था पावर अक्रॉस दिस, 10 ओम के पावर, तो हमें I2 मिल गया 2/5। तो उसके बाद पावर क्या हो जाएगा 10 ओम के अक्रॉस I2 स्क्वायर इंटू 10, तो 2/5 स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, 8/5 दैट इज 1.6 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेवलप द मेश इक्वेशन फॉर द बिलो नेटवर्क। तो मेश इक्वेशंस आपको यहाँ पर डेवलप करनी है, तो इसको सर्किट को देखिए ध्यान से। मेश इक्वेशन के लिए ये हम 1 बना लिया, ये I2 बना लिया और ये हमने I3 बना लिया। ठीक है, अब लूप 1 कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले एक नॉर्मल कन्वेंशन वे में चलते हैं। तो पहले आप डायरेक्शन असाइन कर दीजिए I1 करंट की, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑलरेडी ये प्लस माइनस दिया हुआ है। ठीक है, और R2 का क्रॉस अगर ये इधर है तो ये I1 माइनस I3 होगा, और इधर की तरफ अगर करंट फ्लो करेगा I1 माइनस I2, क्योंकि I2 करंट इसकी तरफ जा रहा है, ये I2 हो रहा है, ये I1 है, तो नेट रिजल्टेंट I1 माइनस I2 इधर नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो लूप 1 की इक्वेशन है, पहले हमें नेगेटिव साइन मिला है
तो नेगेटिव साइन ये वाला ये प्लस है तो माइनस E1 प्लस R1 I1 प्लस R2 जिसमें I1 माइनस I2 I3 प्लस R3 जिसमें I1 माइनस I2 और ये प्लस E2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो E1 और यहाँ पे I1 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस E2 माइनस R2 E3 माइनस R3 I2। ठीक है, ये इक्वेशन और एक्सपेंशन सिंप्लीफाई में ऐसे लिखी। अब इस इक्वेशन को, ये ट्रिक है, मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये लूप है, पहला वाला लूप ही कंसीडर करेंगे। तो इस वाले केस में मेरे को डायरेक्टली अगर इक्वेशन लिखनी है तो I1 करंट आपका जो मूव कर रहा है वो R1 R2 और R3 से पास हो रहा है। तो ये आप क्या लिखेंगे, माइनस E1 क्योंकि नेगेटिव साइन पहले आया है, प्लस ऐसे वाले केस में I1 जिस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है उसको आप ले लेंगे एक साथ R2 R3। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे I1 के साथ डायरेक्टली, क्योंकि करंट इन तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है तो इनसे मल्टीप्लाई होकर ही उसका वोल्टेज डेवलप हुआ होगा। अब इसको, अब फिर अगला क्या है, यहाँ पहुँचा है, ये जो करंट है इन्हें तीनों रेजिस्टेंस से मिला, उसके बाद ये वोल्ट पोटेंशियल से मिला, E2 से मिला, तो ये क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव E2। ठीक है, फिर मेन क्या है, ये है इस पॉइंट पे इस करंट की वजह से पोटेंशियल अपोजिट मिल रहा है। मतलब वो क्या कह रहा है, पहले वो जैसे हमने सबसे पहले जो हमें था पॉजिटिव नेगेटिव वो हमने साइन कर लिया था, वो हमने फिक्स कर लिया है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I3 तो उसको पहले नेगेटिव साइन मिल रहा है, तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस R2 इंटू I3। ठीक है, ऐसे ही इस वाले यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है I2 इसके अपोजिट में, वो अपोजिट में उसको पहले नेगेटिव मिल रहा है, मतलब वो अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे एक और इंटू R3 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो ये मैंने इक्वेशन एक बार में डायरेक्टली लिख ली जो कि यहाँ से मिली थी। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब यही इक्वेशन बाई ट्रिक हम यहाँ पे लूप 2 में लिखेंगे। लूप 2 में कैसे लिखेंगे, लूप 2 में पहले मैं डायरेक्शन असाइन कर दूंगा। तो पिछली बार डायरेक्शन असाइन करी थी वो सब हट जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन हमने असाइन किए थे लूप 2 में उस वो यूज़ नहीं होगा। लूप 2 के लिए अलग से फिर से पॉजिटिव नेगेटिव क्लॉकवाइज में प्लस माइनस, ये ऑलरेडी माइनस प्लस में रहेगा और ये जो करंट फ्लो है इसका डायरेक्शन में बदल जाएगा, इस तरीके से अब रहेगा और प्लस माइनस। ठीक है, मेन करंट ये I2 लिया जाएगा I2 की डायरेक्शन में। तो लूप 2 में माइनस E2 से स्टार्ट करते हैं, फिर प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 इंटू I2। ठीक है, फिर अपोज करते हैं माइनस
अपोजिशन में जो I1 करंट है वो R3 के साथ है, तो ये हो जाएगा R3 इंटू I1 एंड माइनस ये जो R4 के साथ भी जो है ये अपोजिट में जा रहा है, इसको नेगेटिव पहले मिल रहा है तो इसका भी लिखेंगे माइनस R4 इंटू I3 इक्वल टू 0। ये लूप 2 है। अब ऐसे ही अगर मुझे लूप 3 के लिए बनाना है तो कैसे बनेगा? लूप 3 में आप देखेंगे, पहले एक काम करते हैं, ये सर्किट को ठीक है। अब ऐसे मुझे अगर लूप 3 के लिए बनाना है तीसरा लूप, तो डायरेक्शन सबसे पहले मैं असाइन करूँगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ट्रिक से ही चलूँगा। R6 प्लस R7 प्लस R4 प्लस R2 इंटू I3 करंट है, और इसके अपोजिशन में मतलब I3 अगर ऐसे जा रहा था तो बाकी जो करंट थे वो क्लॉकवाइज में अपोजिशन में जा रहे थे। मतलब R3 ये जा रहा है तो I2 को पहले नेगेटिव मिल रहा है और I1 को इधर पहले नेगेटिव मिल रहा है, तो अगर उनको कंसीडर करेंगे माइनस R2 इंटू I1 माइनस R4 इंटू I2 इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन आपने डायरेक्टली लिख ली। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन लिखी थी, ये अपने नॉर्मल तरीके से लिखी थी। इसके बाद हमने ये ट्रिक की वजह से लिखी थी। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये तीसरी इक्वेशन हो गई। इस क्वेश्चन से मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से ट्रिक से लिखा जा सके इक्वेशन को। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बट ट्रिक में एक स्टेप जल्दी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, ये 2i। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, पूछ क्या रहा है, करंट आई की वैल्यू को निकालना है, ये आई है। इस क्वेश्चन में यूजिंग मैश एनालिसिस, मैश एनालिसिस रहेगा मतलब मैं लूप बनाऊंगा, ठीक है, उसके थ्रू सॉल्व करूंगा। यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगा है 2i, जो डिपेंड कर रहा है करंट आई, इस ब्रांच लाइन में जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लूप चलाएंगे I1 I2 एंड I3। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप रन कर दिया। अब पहला लूप 1 की इक्वेशन कैसे रहेगी, डायरेक्शन दे दिया 1 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं -5 प्लस I1 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन हो गई। लूप 2 देखेंगे, ये आपका 1 ओम हो गया। ठीक है, तो I2 प्लस यहाँ से जा रहा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस। ठीक है, तो ऊपर से I2 प्लस I2 माइनस I3
कि यहाँ पे I2 है तो ऊपर I3 है, तो रिजल्टेंट I2 माइनस I3 क्या है, प्लस इसको प्लस 2i, पहले प्लस साइन आया है यहाँ का, फिर दोबारा प्लस करेंगे, प्लस I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 3i2 minus I1 and minus I3 plus 2i इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप लूप 3 को देखेंगे, तो इसमें क्या रहेगा, लूप 3 को कंसीडर करें। डायरेक्शन प्लस माइनस लूप 3 के लिए प्लस माइनस, और ऑलरेडी डायरेक्शन माइनस प्लस के इधर दे रखी है, तो यहाँ पर I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, I3, ये वाला पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, I3 माइनस 2i, ये वाला 2i, पहले माइनस साइन मिला है फिर माइनस साइन, फिर प्लस, ये प्लस साइन मिला, प्लस 1 इंटू I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको और इक्वेशन सॉल्व किया, तो 2i3 माइनस I2 माइनस 2i इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो I करंट है ये कितना है, ये I है, इस डायरेक्शन में I1 जा रहा है, इस डायरेक्शन में आपका I2 जा रहा है, तो रिजल्टेंट I1 माइनस I2। ये I को मैं इधर पुटअप करूँगा और इधर पुटअप करूँगा, तो इक्वेशन मेरी तीन अननोन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे जैसे अगर इस पॉइंट पे इसको पुटअप किया, तो यहाँ पे माइनस I1 प्लस 3i2 माइनस I3 प्लस 2i1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब या फिर इसको जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन यहाँ थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, तो इसको बना लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, और ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में पुट अप करेंगे यहाँ पे, तो 2i3 माइनस I2 माइनस 2 1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2i1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस I2 प्लस 2i3 इक्वल टू 0। ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। अब आपको निकालना क्या था, करंट I, मतलब I3 निकालना है आपको। ये इक्वेशन देखिए और ये इक्वेशन देखिए, तो अगर पहली और सिक्स्थ इक्वेशन को आप ऐड ऑन कर देंगे,
तो आपको डायरेक्टली यहाँ से 3 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाली इक्वेशन में -2i1 है और इस पहले इक्वेशन +2i, तो ये कट गया। फिर इसके बाद बचा -i2 प्लस i2, तो ये कट गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो 2i3 इक्वल टू 5 बचेगा। तो i3 इक्वल टू 5/2। तो आई कितना जो करंट चाहिए था वो 5/2 एम्पेयर, मतलब 2.5 एम्पेयर। यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिल गई, जो फाइंड द करंट i3 चाहिए था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहले आप लूप रन कर देंगे, i1 i2 i3, इसमें निकालना क्या है, करंट i की वैल्यू। तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लूप करंट की मैश एनालिसिस के लिए हम लूप चलाते हैं और उसके बाद हमारा केवीएल लगता है। तो पहली वाली लूप की इक्वेशन क्या हो गई, डायरेक्शन दे दिए, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक से हम सॉल्व करेंगे, -2 प्लस -2 प्लस कितना हो गया, 2 ओम प्लस 1, 2 ओम प्लस 1 ओम तो कितना 4 ओम हो गया। ट्रिक के थ्रू यहाँ के लिखेंगे 4 इंटू i1। ठीक है, यहाँ पोजीशन में 1 ओम, तो कौन सा करंट फ्लो अपोज कर रहा है, i3। तो माइनस i3, यहाँ पे -i2, वहाँ पे लिखेंगे -i3 -i2 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन ट्रिक से हमने निकाल ली थी, जो हमने पिछली बार सीखी थी। डायरेक्टली 4i1 -i2 -i3 इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब हम लूप 2 पे देखेंगे। लूप 2 पे हम ट्रिक से देखेंगे, तो ये i2 करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो एक साथ ये साथ ही पॉजिटिव है, इसके साथ ही पॉजिटिव, इसके साथ ही पॉजिटिव है i2, तो इन सब का सम कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3i2। ठीक है, अब अपोजिशन में करंट क्या जा रहा है, जैसे i2 इधर है तो अपोजिशन में ये i3 जा रहा है, वो कितना है -i3। देखिए i3 को पहले माइनस साइन मिला है, ये माइनस इंटू 3 × 1 हुआ। अब जैसे यहाँ पर भी आपको इस साइड के साइन कंसीडर नहीं करने होंगे, जो कन्वेंशन लूप वाले का साइन है वही कंसीडर करने होंगे। तो अगर ये i1 है तो उसको पहले माइनस मिला, तो वो भी -i1 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो गई, -i1 प्लस 3i2 -i3 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब हम लूप 3 पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, लूप 3 के लिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो साइन फिर से सारे बनाएंगे। जो पुराने साइन हो गया वो कंसीडर नहीं किए जाते, दोबारा से सारे रजिस्टर और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस साइन बनता है, प्लस माइनस। और ये करंट सोर्स है। तो खास बात क्या है, हमने ध्यान दी कि हमारे पास i3 जो है वो ऑलरेडी 2 एम्पेयर है। ठीक है, तो हमें फर्दर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये 2 एम्पेयर मैं इधर और इधर डालूंगा, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी।
तो पहले मैंने इस वाले में डाला, ये क्या आया 4 I1 माइनस I2 I3 2 एम्पेयर उधर की तरफ गया तो 5, ये थर्ड इक्वेशन होगी। और इधर डाला तो कितना है -I1 प्लस 3I2 माइनस इक्वल टू 2, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। मेरे पास ये I1 I2 के इक्वेशन है, तो मुझे I2 निकालना है, तो I1 एलिमिनेट करना है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड एंड फोर्थ को इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 4×12 I2 माइनस I2 इक्वल टू 5 प्लस 4×2, 4×12 माइनस 11, ये I2 आ जाएगा, और 4×2 एक गलती हुई है इधर, क्या हुआ मुझसे, जब ये पुटअप कर रहे थे 2 एम्पियर इधर की तरफ फर्स्ट इक्वेशन में, तो 4I1 माइनस I2, तो ये आपका 2 एम्पियर होगा। जब ये 2 एम्पियर इधर की तरफ जाएगा तो 5 नहीं 4 बनेगा, यहाँ पे 4 हुआ, ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 4 प्लस 4×4, तो ये आपका 12 आ जाएगा, तो I2 का कितना हो जाएगा 12/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुपर मैश। सुपर मैश में क्या होता है, जैसे आप ये एग्जांपल लेते हो, मैं I1 करंट फ्लो कराया, ये I2 करंट फ्लो कराया, तो आप I1 और I2 के इसकी इक्वेशन लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है 2 एम्पियर, मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाओगे। तो क्या करते हैं हम, एक इसको ऊपर से एक अबव से एक लूप फ्लो कराते हैं, तो वो वाली इक्वेशन केवीएल आपका ये चलेगा, आपको केवीएल इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से मैंने केवीएल चलाया है, लूप मैंने बना दिए हैं, बट केवीएल इसी तरीके से चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। करंट का मतलब केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो हम पहले -4 प्लस ये आया 1 × I1 प्लस ये आया 1 × I2 ये यहाँ पे पहले पॉजिटिव से मिला तो प्लस 2 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू 2, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन इधर से मिलेगी, यहाँ पे I1 नीचे जा रहा है और I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट I1 माइनस I2 नीचे की तरफ जाएगा, तो अगर मुझे ऊपर की तरफ दिखाना है तो I2 माइनस I1 आएगा, तो इसमें आपका I2 माइनस I1 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है, 2 इक्वेशन है, और इसको ऐड कर दो डायरेक्टली, आपके पास 2I2 इक्वल टू 4 I2 इक्वल टू 2। तो सुपर मैश को करने का ये तरीका रहेगा, सुपर मैश मतलब जो अंदर वाली मैश है तो उसके ऊपर से एक और मैश बना करके सॉल्व करना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक बात है, अगर मैश एनालिसिस होगी तो उसमें क्या रहता है, केवीएल प्लस ओम्स लॉ फॉलो होता है। वहीं पर अगर सुपर मैश है तो उसमें केवीएल ओम्स लॉ प्लस केसीएल
दोनों फॉलो हो जाता है। ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या रहेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। तो ये जो आई करंट है इसकी वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग सुपर मैश एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले मैं लूप करंट फ्लो कराऊंगा। ये आई वन करंट है, ये आई टू करंट है और ये आई थ्री करंट है। ठीक है, इक्वेशन बनाऊंगा डायरेक्टली। तो पहला लूप लेता हूँ, तो -10 प्लस, तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे तो मेरा इक्वेशन बनेगी नहीं, तो मुझे इक्वेशन ये डायरेक्टली इधर से बनानी पड़ेगी। तो यही मेरा सुपर मैश एनालिसिस है। प्लस, हाँ, शॉर्टकट से 2 × I1, ये वाला साथ में ले लिया। हाँ, प्लस 2 × I2, डायरेक्शन को असाइन कर लेंगे, प्लस माइनस I2 का भी अगर लूप चलाए प्लस माइनस। ठीक है, ये वाला रहेगा। तो प्लस I2 और माइनस I3 की डायरेक्शन इधर की तरफ है तो पहले माइनस साइन मिल रहा है, तो प्लस I3, और लेकिन I3 को इधर भी माइनस साइन मिल रहा है तो -I3। तो I3 के साथ दो लोग आए तो -2I3 डायरेक्टली लिख सकते हैं। स्केल टू 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनाते समय पहले हम सारे के सारे साइन हटा देंगे, स्टैंडर्ड साइन। दूसरी इक्वेशन, तो पहले साइन पुटअप किया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दूसरी इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे? एक साथ 3 × I3 के, इसको ऐड किया, ये ऐड किया तो 3 आ गया I3। अपोजिशन में क्या है? -I1, क्योंकि I1 का डायरेक्शन इधर है तो पहले नेगेटिव साइन मिल रहा है। ऐसे I2 को साइन करो तो पहले नेगेटिव मिल रहा है, -I2 = 0। ठीक है, तीसरी, ये आपके पहली इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ये आपकी दूसरी इक्वेशन, और तीसरा लूप क्या है इस वाली इक्वेशन में। तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप देखोगे I2 इधर की तरफ गया, I1 इधर की तरफ गया है, तो I2 माइनस I1 हो जाएगा। तो इसमें कितना वैल्यू आ रहा है? I2 माइनस I1 = 2 एम्पेयर। ठीक है, ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। पहली वाली इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर देते हैं, इसको ऐसा लिख देंगे 2I1 प्लस, ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे I निकालना है, मतलब I2 निकालना है। I3 एलिमिनेट करना है। I3 एलिमिनेट करने के लिए ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, ये 3I3 है, ये 2I3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, आपका I3 एलिमिनेट हो जाएगा। इसको इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे दोनों को, तो -30 प्लस 6I1 प्लस 6I2 माइनस 6I3 प्लस, अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, +6I3 -3I1 -3I -2I1 -2I2 = 0।
ठीक है। I3 यहाँ पे चला गया, तो बचा है I4 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 30। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मुझे I2 चाहिए, I1 एलिमिनेट करना है, तो सिंपल से इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। I1 प्लस I2 इक्वल टू 15/2। ठीक है, और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2I2 इक्वल टू 2 प्लस 15/2। आपको I2 कितना आ जाएगा, 19/2 इंटू 2, 19/4। ठीक है, तो इसका आधा किया 19 का, तो कितना आ जाएगा 5.5, 5.5 का आधा किया कितना आएगा 4.75, तो 4.75 एम्पियर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले, इसमें भी मैश एनालिसिस, ये भी सुपर मैश एनालिसिस के थ्रू को एनालाइज करके आई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो आई की वैल्यू है, इस वाले केस में भी हम सबसे पहले कन्वेंशन I1 I2 I3 तीन करंट फ्लो करा दिया है। लूप वन की इक्वेशन फटाक से लिख लेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस। यहाँ पे देखो ये करंट हो नहीं रहा है, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये ओवरऑल क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ लूप सुपर मैश जो चलेगा वो ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको इक्वेशन लिखेंगे, -10 प्लस सारे साइन बना दीजिए। ये वाली इक्वेशन पहले लिख रहे हैं, -10 प्लस I1 प्लस I2 आपका I3 आपका इधर से फ्लो कर रहा है, प्लस I3 प्लस I2 आपका यहाँ से जा रहा है, प्लस I2 इक्वल टू 0। वो पहले इक्वेशन I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 10, पहले इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन मैं इधर से KVL लगा के कर लूँगा, मतलब ये I2 है, ये I1 है, रिजल्टेंट I2 माइनस I1 है, जो कि 2 एम्पियर है। तो कैसे लिख सकते हैं, I2 माइनस I1 इक्वल टू 2। अब इस वाले में देखते हैं, ये I1 ये I1 है, ये I3 है, तो रिजल्टेंट I1 माइनस I3 इक्वल टू 1 एम्पियर है। I1 माइनस I3 इक्वल टू 1 एम्पियर। तीसरी इक्वेशन मुझे क्या निकालना है, I3। इसके लिए सबसे अच्छा यह तरीका है, इन दोनों को -1 इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो, और इसके बाद I1 से फर्स्ट इक्वेशन से ऐड कर दो, या फिर एक इन दोनों को पहले ऐड करो, तो आपको क्या मिलेगा, I2 माइनस I3 इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को, ये फोर्थ इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को और इस इक्वेशन को -1 से और इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके इसको और इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली I1 और I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, I3, यहाँ पे माइनस प्लस आई थ्री मुझे I2 निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को, पहली और तीसरी इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 11। ठीक है। और अब ये वाली इक्वेशन को, इसको सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके 2 से ऐड करोगे तो i1 कैंसिल हो जाएगा, 3i1 i2 बचेगा इक्वल टू 11 प्लस 4। i2 कितना आ जाएगा, 15/3 इक्वल टू 5 एम्पियर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई यूजिंग मैश एनालिसिस। ये भी सुपर मैश एनालिसिस ही है। मैश एनालिसिस इसमें होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, लूप करंट फ्लो करा देंगे, i1 i2 i3। ठीक है, तो मुझे i2 की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल। तो आप देखोगे इधर i1 इधर है, i2 इधर है, i1 इधर है, i3 इधर है और i3 इधर है। तो मुझे वैल्यूज कुछ पता है, जैसे i3 क्या है, 1 एम्पियर। ठीक है। दूसरा इसको कंसिडर करेंगे, तो i2 माइनस i1, ये कितना है, 2 एम्पियर। अगर इसको कंसिडर करेंगे तो i1 माइनस i3 इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ पे i3 की वैल्यू जैसे डाली आपने, i1 आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, और फिर यहाँ पर डाला तो i2 हो जाएगा आपका 4 एम्पियर।